नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी साथियों का स्वागत है साथियों। और बात करेंगे झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के बारे में, जहां पर आपको पता है कि टोटल 2404 परमानेंट पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है और यहां पर काफ़ी विलम्ब भी हो रहा है। और इसके साथ ही आप ये भी सुने होंगे कि यहाँ सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो चेंज होने वाला है। सिलेक्शन करने वाली जो संस्था है वो चेंज होने वाली है, सिलेक्शन की प्रक्रिया भी चेंज होने वाली है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इस वैकेंसी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट है, जो कि अभी 28 फरवरी तक आपसे आवश्यक सुझाव मांगे गए हैं यूजीसी के द्वारा, तो इस ड्राफ्ट के लागू हो जाने के बाद झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो चयन प्रक्रिया है उस पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी मैटर्स पर हम लोग बात करेंगे। झारखंड में जो बदल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया, तो इसको लेकर बात करेंगे। इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस पर भी बात करेंगे। जेट का एग्ज़ाम यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा, जिसके माध्यम से आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसके लिए क्या अपडेट है, इन सभी मैटर्स पे पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2404 पदों पर जो नियुक्ति प्रक्रिया चलने की यहाँ पर शुरुआत हुई है, उसी में नया जो ड्राफ्ट यूजीसी का है वो अगर लागू होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार क्या चाहती है ना। तो चलिए ये न्यूज़ देखिए आप। यूजीसी रेगुलेशन लागू हुआ तो जेपीएससी से नहीं, कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति, जेपीएससी से नहीं होगी, कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति अगर नया रेगुलेशन लागू हुआ तो कैसे होगा। एक सर्च कमेटी बनेगी वीसी के नेतृत्व में, वाइस चांसलर के नेतृत्व में, उसकी अनुशंसा पर ही विश्वविद्यालय करेगा नियुक्ति में कुलपति रहेंगे, कॉलेज के गवर्निंग कमेटी के चेयरमैन होंगे। और इसके अलावा ये भी बात है कि इसमें कुछ एक्सटर्नल को भी यहाँ पर बुलाया जाना होगा। इसके लिए झारखंड में अगर इसे अडॉप्ट किया जाता है तो यूजीसी द्वारा जो रेगुलेशन है इसके लिए झारखंड के 2 अधिनियम में भी संशोधन करना पड़ेगा। पहला है झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम और दूसरा झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम। इसके बाद ही इस ड्राफ्ट को यहाँ पर लागू किया जा सकेगा। और आपको मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि भारत के 6 राज्य, अभी फिलहाल 6 राज्य ऐसे हैं जिसने यूजीसी के नए रेगुलेशन के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है, वो अपने यहाँ इसे लागू नहीं करेंगे क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, राज्यों को भी अपनी बातों को रखने का हक है ना। और भारत एक फेडरल गवर्नमेंट है, संघात्मक सरकार है, तो राज्यों का भी अधिकार बनता है कि वो अपने राज्य में जो नियुक्ति प्रक्रिया है एजुकेशन से जुड़े हुए उस पर वो अपना निर्णय ले सके। इस रेगुलेशन का विरोध झारखंड सरकार कर रही है। इसके अलावा टोटल भारत में फिलहाल 6 राज्य ऐसे हैं और भी राज्य इस लिस्ट में आने वाले हैं जहां पर इस रेगुलेशन का विरोध होगा। तो रेगुलेशन लागू अगर हो जाता है तो ये आप समझ लें कि नियुक्ति प्रक्रिया जेपीएससी के हाथ से निकल जाएगा और यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी। ये रही बात। अब इसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। विश्वविद्यालयों में कुलपतियों एवं शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर यूजीसी द्वारा प्रस्तावित रेगुलेशन लागू हुआ तो झारखंड में भी सहायक प्राध्यापक, है ना, सह-प्राध्यापक और प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग से नहीं होगी। नियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज़ को मिल जाएगा, जो सर्च कमेटी की अनुशंसा पर नियुक्ति करेगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय और कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों के अधियाचना पर, विश्वविद्यालय अधियाचन भेजते हैं, इसके आधार पर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के माध्यम से होती है। यूजीसी द्वारा प्रस्तावित रेगुलेशन के अनुसार विश्वविद्यालयों में अब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ये सभी पदों पर नियुक्ति होगा सर्च कमेटी की अनुशंसा पर, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ही की जाएगी। यानी आपको जिस विश्वविद्यालय में नियुक्ति पानी है उसी विश्वविद्यालय की सर्च कमेटी द्वारा आपको नियुक्ति दी जाएगी। विश्वविद्यालय स्तर पर जो सर्च कमेटी बनेगी वो कुलपति की अध्यक्षता में बनेगी। इसके द्वारा कुलपति द्वारा नामित जो प्रोफेसर स्तर के एक शिक्षक रहेंगे, जो प्रोफेसर रहेंगे,
3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट रहेंगे। आपका जो HOD हैं वो रहेंगे, जिस विषय से आप नियुक्ति, मान लीजिए किसी को हिस्ट्री से नियुक्ति लेना है, हिस्ट्री का इंटरव्यू देंगे तो हिस्ट्री के जो HOD रहेंगे वो रहेंगे। इसके अलावा ASC ST एवं OBC के एक प्रतिनिधि होंगे। इसी तरह कॉलेज स्तर पर होने वाली नियुक्ति में सर्च कमेटी में संबंधित कॉलेज के शासी निकाय के चेयरमैन, प्रिंसिपल, HOD और 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट रहेंगे। इसके अलावा SC ST और OBC के एक प्रतिनिधि रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हुआ सिलेक्शन का प्रोसीडियर। अब यहाँ क्या होता है ना, UGC ने जो नया ड्राफ्ट अभी जारी किया है, इसके तहत कई राज्य विरोध कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया 6 राज्य विरोध कर रहे हैं। इसमें कुलपति की नियुक्ति को लेकर भी विवाद है। कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया को भी बदला जा रहा है और इसके कारण इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारे झारखंड की बात करें तो झारखंड में हमारी जो सरकार है, झारखंड सरकार, ये भी इसके विरोध में है, इस रेगुलेशन के विरोध में है। और इसमें झारखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य हैं जो इस रेगुलेशन को लागू नहीं करने की मांग कर चुके हैं। तो देखिए अभी फरवरी के बाद क्या स्थिति होता है, क्या UGC नए ड्राफ्ट को अधिनियम के रूप में ले आती है। इसके बाद ये सिचुएशन देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि झारखंड में तब तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो झारखंड में जो 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है, ये नए रेगुलेशन से होगी या फिर पुरानी प्रक्रिया के तहत। लेकिन ये एक बात मैं बता दूं अपने ओपिनियन के अनुसार कि झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया अभी फ़िलहाल जो होगी, उनका जो प्रोसेस है, जिस प्रकार API बनता है, वो API का जो पुराना सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग होगा। और ये नियुक्ति प्रक्रिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही होना है। झारखंड में इसके पूरे चांसेस है कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही नियुक्ति प्रक्रिया होगी। लेकिन जिस प्रकार कुलपति की नियुक्ति को लेकर जो बात चल रही है, और भी जो सर्च कमेटी का जो यहाँ पर प्रावधान है, जिसमें कि एक्सटर्नल जो है ना, उनका ज़्यादा डोमिनेंट रोल यहाँ पर हो रहा है ना, उनका रोल ज़्यादा प्रभावी हो रहा है, उनको झारखंड सरकार ख़त्म करेगी और अपने कह सकते हैं हैंड में इसको लेकर यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराएगी। JPSC से नियुक्ति नहीं होगी, ये बात क्लियर है। ठीक है, लेकिन ये भी क्लियर है कि UGC का जो नया ड्राफ्ट है इसको अकॉर्डिंग भी नहीं होना है। सिलेक्शन प्रोसेस जो अभी पुरानी है वही रहेगी और सिलेक्शन जो होगा यूनिवर्सिटी के अनुसार होगा और यूनिवर्सिटी ही करेगी। लेकिन जो एक्सटर्नल का डोमिनेंस ज़्यादा है ना, उसको यहाँ सरकार ख़त्म करेगी। इसका यहाँ पर प्रयास है ना। ये तो रहा अपडेट। इसके बाद इससे किसको फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा किसको होगा ना, यूनिवर्सिटी में अगर चयन प्रक्रिया आती है यूनिवर्सिटी के हैंड में तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में झारखंड में काम कर रहे हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होगा। जब वो इंटरव्यू बोर्ड में अपेयर होंगे तो उनका एक कह सकते हैं अच्छा उनके पास रहेगा कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और साफ साफ हाईकोर्ट ने भी अपने निर्णय में कहा है कि अगर आप नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर रहे हैं तो जब परमानेंट आएगी तो आप उनको प्राथमिकता देंगे चयन में, तो उनको फ़ायदा मिल जाएगा। और यूनिवर्सिटी से होगी तो उनको कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज मिलेगा। यूनिवर्सिटी के माध्यम से होने से उनको फ़ायदा होगा। नुकसान किसको होगा, नुकसान होगा जो बच्चे अभी PhD नहीं कर पाए हैं, जो फ्रेश नेट क्वालिफाई है ना, या JRF हैं, उनको यहाँ पर नुकसान होगा अगर ये प्रक्रिया रहती है तो। अब उनको कह सकते हैं कुछ का PhD है, नेट नहीं है, तो उनको जेट निकालना चाहिए, है ना, उनको जेट से एडवांटेज मिलेगा। तो जेट का एग्ज़ाम कब होगा, ये बड़ा सवाल बनकर रह गया है। तो बताते चलें जेट का एग्ज़ाम होगा और जेट का एग्ज़ाम JPSC के माध्यम से होगा, ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से नहीं होगा। जेट का एग्ज़ाम झारखंड पात्रता परीक्षा UGC के माध्यम से होगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके बारे में बता दूं। अभी UGC का चेयरमैन, JPSC का चेयरमैन नहीं है, JPSC का चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन की नियुक्ति होते ही विदिन 1 मंथ आपको जेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और जेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसके बाद वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी यूनिवर्सिटी में आई जाएगी। तो एवरीथिंग क्लियर आपका हो गया होगा, सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी क्या होना है झारखंड में आगे। तो फिलहाल इसी प्रकार जो भी सूचना मिलती है इसकी अपडेट आपको सबसे पहले, सबसे सटीक सूचना
एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे मिलती है, आगे भी मिलती रहेगी। आप चाहते हैं आपको हायर एजुकेशन से जुड़ी सिर्फ झारखंड ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के बारे में या यूजीसी के बारे में सूचना विद इन टाइम मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि फर्दर जो भी अपडेट आए आपको इसकी सूचना सबसे पहले और सबसे सटीक सूचना मिल सके। और आपका गोल अगर हायर एजुकेशन है तो इंडिया का ये बेस्ट चैनल है, जिसे आप सब्सक्राइब करके हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट को प्राप्त कर ही सकते हैं, और समुचित गाइडलाइन, समुचित प्रिपरेशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।